हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और आप में से हर कोई दिवाली की तैयारी में लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ DIYs और कुछ दिवाली डेकोरेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो आज के फर्स्ट DIY को बनाने के लिए मैं यहाँ पर वेस्ट कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के 2 हाफ सर्कल और 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं और इन्हें मैं थिक करने के लिए 2 कार्डबोर्ड को आपस में स्टिक कर ली हूँ। और इन कार्डबोर्ड को मैं कुछ इस तरह से स्टिक करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके एजेस को स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मास्किंग टेप को स्टिक कर ले रही हूँ। आपके पास अगर मास्किंग टेप ना हो तो आप पुराने न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से भी इसके एजेस को कवर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों ही कार्डबोर्ड पीस के ऊपर मास्किंग टेप को स्टिक कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से आपस में स्टिक करेंगे। तो इसे स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। ग्लू गन की हेल्प से आप अगर इसे स्टिक करते हैं तो ये बहुत ही इजीली स्टिक हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर छोटे साइज़ की कील का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हम बैक साइड से कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके पीछे में काफ़ी सारे कील लगा लिए हैं, जिससे कि ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब मैं इसे मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से इसे कम्प्लीटली कवर कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर एक लेयर जेसो अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जेसो की लेयर अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब मैं इसे पेंट कर ले रही हूँ। पेंट करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज और येलो कलर का यूज़ करते हुए इसे पेंट कर ले रही हूँ। इसे कम्प्लीटली पेंट करने के बाद अच्छे से ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो ये अच्छे से ड्राई हो गई है और मैंने इसमें कुछ इस तरह से लाइंस बना ली है, जिसमें कि हम मिरर को स्टिक करेंगे। मैं यहाँ पर डायमंड शेप के मिरर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी शेप और साइज़ के मिरर का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने मिरर को स्टिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर शुभ लाभ स्टिक करूँगी। तो ये मेरे पास पुराना शुभ लाभ वाला स्टिकर था, तो मैं यहाँ पर इसी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर एक्रिलिक पेन की हेल्प से भी शुभ लाभ लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ भी मिरर को स्टिक कर ले रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर कैंडल रखने वाले हैं। और अब मैं इसे थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पर इस तरह से डॉट्स लगाते हुए इसकी डिटेलिंग कर ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से डॉट्स लगाने के बाद अब एंड में मैं इसके ऊपर की तरफ इस तरह से स्टोन को स्टिक कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा शुभ लाभ वाला कैंडल होल्डर बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे टेबल पर भी रख सकते हैं या फिर चाहें तो हैंग कर सकते हैं। तो आज का ये फर्स्ट DIY आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने इस कैंडल होल्डर को बहुत ही कम बजट में और बहुत ही सिंपल तरीके से तुरंत ही बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप भी इस फेस्टिवल इस खूबसूरत से कैंडल होल्डर को ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह के कैंडल होल्डर को आप चाहें तो इस फेस्टिवल अपने फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप अगर इस तरह के कैंडल होल्डर अगर अपने एंट्रेंस में लगाएंगे तो जो भी मेहमान आपके घर आएंगे वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से लिया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड DIY की तरफ। तो इस DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर के इस तरह से रिंग रेडी कर लिए हैं। और इस रिंग को मैंने कैसे रेडी किए हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस पेपर रिंग के ऊपर हम वुलन थ्रेड को लपेट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पेपर रिंग की जगह पर एम्ब्रॉयडरी हुक का भी यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही कम बजट में इन DIYs को बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर पेपर रिंग का यूज़ किया है। तो कुछ इस तरह से हमने वुलन थ्रेड को इसके ऊपर लपेट लिया है। अब एंड में हम इसमें गांठ लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी रिंग रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह की गोल्डन लेस को स्टिक करूँगी। इस तरह की लेस को हम गोटा पट्टी भी बोलते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। आपके पास अगर इस तरह की लेस ना हो तो आप किसी भी पतले वाली लेस का यूज़ करके इस DIY को क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इस गोल्डन लेस को इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। आप चाहें तो इसमें और भी स्टिक करके इसे थोड़ा और भी घना बना सकते हैं। अब एंड में हम इसके ऊपर एक लूप स्टिक कर देंगे, जिससे कि हम इसे इजीली हैंग कर सकेंगे। अब हम इसके बीच में कुछ इस तरह के डेकोरेटिव स्टोन को स्टिक कर लेंगे। आप इसकी जगह पर गोटा पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोतियों को और पॉम्पम को कुछ इस तरह से गूंथ लिया है और अब हम इसे इसके नीचे हैंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर रेडीमेड पॉम्पम का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर वुलन टेसल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके बीच में इसे हैंग कर दिया है। अब हम इसके दोनों साइड भी इसी तरह से सेम हैंग कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये DIY बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे और डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर मिरर्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी स्टोन या पॉम्पम को स्टिक करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड DIY भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, ये DIY आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के हैंगिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर हमने इसे बहुत ही कम बजट में बनाकर रेडी कर लिया है। तो आज के थर्ड DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही वाला मटका ले लिया है और ये मेरे पास वेस्ट पड़ा था। तो सबसे पहले मैं इसे ऑयल पेंट से पेंट कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के ऑयल पेंट का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर गोल्डन स्प्रे पेंट से भी इसे पेंट कर सकते हैं। आप अगर इसे स्प्रे पेंट से पेंट करते हैं तो ये कुछ ही मिनटों में ड्राई हो जाएगा, पर मैं इसे ऑयल पेंट से पेंट कर रही हूँ तो इसे मुझे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसे एज ए उर्ली की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स ले लिए हैं और उसके बाद हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसे रंगोली के बीच में भी रखकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं, अगर आप फ्लावर से डेकोरेट करना ना चाहें तो। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे फ्लावर से डेकोरेट कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी भर लेंगे और उसके बाद हम इसमें और थोड़े फ्लावर्स से इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए इन दियों का यूज़ करेंगे और इन दियों को भी मैंने खुद ही पेंट किया है और इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से हमने बहुत ही कम बजट में एक खूबसूरत सा उर्ली रेडी कर लिया है और इसकी हेल्प से हमने बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर रंगोली बना लिया है। तो आप भी इस फेस्टिवल्स इस तरह के जुगाड़ का यूज़ करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर मटके का ढक्कन ले लिया है और इस मिट्टी के ढक्कन को भी हम गोल्डन पेंट से पेंट कर लेंगे और इसे भी पेंट करने के बाद हम इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इस DIY को नेक्स्ट ईयर ही बनाया था, पर किसी वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस साल इसका यूज़ किया जाए। इस तरह के मिट्टी के ढक्कन मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया। अगर आपके पास भी है तो आप भी इनका यूज़ कीजिए और इस दिवाली अपने घर को डेकोरेट कीजिए बहुत ही कम बजट में।
यहाँ पर हम इसका यूज़ एज ए उर्ली की तरह करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड ले ली हूँ और उसे कुछ इस तरह से सेट कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर इस उर्ली को डेकोरेट करने के लिए फ्रेश फ्लावर्स का भी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश फ्लावर्स ना हो तो आप यहाँ पर डिफरेंट कलर रंगोली का यूज़ करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के लीव्स ले लिए हैं और इसका यूज़ करके मैं इसे डेकोरेट कर ले रही हूँ। अब मैं इस ढक्कन में पानी डालकर इसमें भी फ्लावर्स डाल लूँगी, जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो इसके सेंटर में दिया भी प्लेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने बहुत ही खूबसूरत सी रंगोली बना ली है, वो भी बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग